अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट ऐसे सिखाए कि उसका हर लेसन स्टूडेंट की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी काम आने वाला है, तो वे बिल्कुल जॉर्डन पीटरसन जैसे ही सिखाएंगे। शायद इसलिए इन्हें लेसन्स कहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से हमारे अज्ञान और गलतियों का भार कम, लेस या लेसन हो जाता है। ऐसा ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके एक डिसीजन से हमारी सोच, जिंदगी की क्वालिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिम रॉन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, क्योंकि कन्वर्सेशन डोमिनेट अटेंशन। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनकी बातें हम पर असर डालती हैं। ये बातें पहले कॉन्शियस माइंड में फिल्टर होती रहती हैं। जब हम सतर्क नहीं होते तो कुछ बातें सबकॉन्शियस माइंड में खिसक जाती हैं और फिर रिएक्शन और बिहेवियर के रूप में बाहर आती हैं। तो जॉर्डन पीटरसन साहब कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किन लोगों के साथ रहना चाहिए, कौन सच में आपका दोस्त है। पहला टेस्ट या निशानी है कि अगर आप अपने दोस्त को बुरी खबर सुनाते हैं तो वे चुपचाप बिना रिएक्ट करे आपकी बात सुनेंगे। आपको बीच में रोककर आपकी गलतियों के बारे में नहीं बताएंगे, ना ही बीच में बात काटकर अपना दुख बताने लगेंगे कि मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ है। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति यह बात जानता है कि जब इंसान बुरी खबर या अपना दुख बताता है तो उसकी बात पूरी होने से क्लोजर या मन को शांति मिलती है। अगर वो दोस्त आपको सच में चाहता है, एक इंसान के तौर पर आपकी इज्जत करता है, तो वो हमेशा बिना जजमेंट, जल्दबाजी और कमेंट्री के आपकी सारी बात सुनेगा। ऐसा इंसान सुलझा हुआ, आपको पसंद करने वाला अच्छा दोस्त है। दूसरा टेस्ट है, जब आप उन्हें जेन्युइनली अच्छी खबर सुनाएं तो वो आपकी छोटी मोटी जीत में भी शामिल होंगे और खुशी मनाएंगे। कई बार अपने आसपास हम ऐसे लोगों के साथ फंस जाते हैं कि जब भी आप उन्हें कोई अच्छी खबर बताते हैं तो वे कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है भाई, मौसी के पड़ोसी के लड़के ने तो ऐसा किया था आज से 3 साल पहले। अभी इनकी मानसिकता बाल्टी में फंसे मेंढक जैसी है। ये किसी को ऊपर जाते हुए देख नहीं सकते, तत्काल पैर पकड़कर नीचे खींचते हैं। जॉर्डन पीटरसन वीजल्स और लूजर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी मर्जी है, आप उन थके, हार चुके लेकिन शातिर लोगों के साथ बने रहें जो आपको अपने साथ नीचे घसीटने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। ये लोग अनजाने में ही अंदर अपने आप से, अपने हालातों से असंतुष्ट और डरे हुए हैं। डर के कारण वे दुखी होते हुए भी नहीं बदलना चाहते, ना किसी और को बढ़ते हुए देख पाते, क्योंकि किसी और का विजय पाना मतलब है इनका पीछे रह जाना। हमें इन लोगों से नफरत नहीं करना है, नहीं तो हम अपने लिए अलग परेशानी खड़ी कर लेंगे। हमें बस इनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। सिंपल रूल ये है कि आप उन लोगों के साथ होना चाहते हो जो आपके अंदर की अच्छाई को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इस रूल को सोचकर देखें तो बड़ी काम की चीज़ है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जब आप अपनी ताकत पर खेलते हैं तो आप सफल होने के साथ साथ खुश भी रहते हैं। वी वॉन्ट टू सराउंड आवरसेल्व्स विद पीपल हु वॉन्ट द बेस्ट फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ अस। जो लोग आपकी अच्छाई को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उन लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि ये विपत्ति में हमारे काम आएंगे, क्योंकि ये इंसानी तौर पर आपको पसंद करते हैं। ये सब जानने के बावजूद हम लोग फिर भी इन ग्रुप्स में क्यों रुके रहते हैं? क्योंकि मिलकर दुनिया, देश और किस्मत को कोसने में थोड़ी देर के लिए अपनी कमजोरी पर पर्दा हो जाता है। ईगो को अच्छा लगता है। ये बिहेवियर लॉन्ग टर्म में दोनों पार्टियों के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और आप एक जगह रुके हैं। और दूसरा साइकोलॉजी में टर्म है अनेबलिंग, मतलब जब हम मूक रहते हैं तब हम दूसरे के गलत बिहेवियर को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे उनको और उनके परिवार और बाकी लोगों को नुकसान है। जॉर्डन पीटरसन फिर एक शब्द पे जोर देते हैं, एक्सेप्टेबल। अपने सुंदर, शांत मन और अच्छे भविष्य के लिए अच्छे लोगों की संगति चुनना न केवल एक्सेप्टेबल है बल्कि सराहनीय है। अगर आपका ग्रुप या दोस्त वही पुरानी गलतियां या आदतें दोहराते रहते हैं और आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको तत्काल प्रेम पूर्वक उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। जब भी दोस्तों को लगेगा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो हमारा दिल सबके लिए खुला है। सच्चाई ये है कि अधिकतर हम लोगों को अपनी गलतियां नहीं दिखती, ना ही हम जल्दी बदलना चाहते, जब तक मुसीबत या परेशानी रियलिटी में नज़दीक ना आ जाए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज। जो होशियार हैं वे दुख आने से पहले खुद ही लेवरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं।
दोस्तों, अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो लेवरेज पर वीडियो देखिए, क्योंकि चेंज इज़ नॉट अबाउट द कैपेसिटी। बदलाव लाना क्षमता की बात नहीं है, ये विल पावर और इच्छा की बात नहीं है, ये कला है लेवरेज की। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा।